बुलेटिन में सबसे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान शामिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन का दौर था, अचानक FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या करना चाहते हैं, अब सब समझ में आ रहा है। उनकी कोशिश थी कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन ना जीते, ये पीपल्स पार्टी को कमजोर करना चाहते थे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये कहते हैं कि 100 दिन कम है, कोई काम करना जानता हो तो उसके लिए 100 दिन बहुत हैं, जिसको काम ना आता हो वो 100 साल में भी कुछ नहीं कर सकता। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दोस्तों से इल्तिजा रहती है कि क्यों ऐसी कठपुतलियां बनाते हैं, इनका क्या फायदा। आपने कायद MQM को बनाया, आज वो किसी और का बन चुका है। आपने नवाज को बनाया, फिर उससे जंग हो गई। हुकूमत पर तनकीद करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इनसे बहुत जल्द जान छुड़ाकर घर भेज देंगे, कबल अज वक्त इंतखाबात करवा के पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। इनको समझ नहीं है और इनको ना मांगना आता है, ना दिखाना आता है, ना देना आता है, ये सिर्फ लेने वाले हैं। तो अब इनसे जान छुड़ा के फिर दोबारा मुल्क को बनाएंगे, इंशाल्लाह जल्दी इनसे जान छुड़ाएंगे। आपका साथ रहा, आवाम का साथ रहा, तो हम इन सबको जल्दी घर भेज के और इंशाल्लाह इनसे जान छुड़वा के हम आपको अर्ली इलेक्शन करा के और पाकिस्तान पूरे में पीपल्स पार्टी की विक्ट्री करा के पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना के दिखाएंगे। और टंडवाला यार में ही मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने कहा कि इन्हें तकलीफ 18वीं तरमीम से है और दबाव मुझ पर डाल रहे हैं। उनका कहना था कि वो अकेले मान भी गए तो इनकी पार्टी और दीगर सूबे नहीं मानेंगे। देखते हैं मैच कहां जाता है, कौन किधर निकलता है। टंडवाला यार में मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि उन्हें क़ब्ल वक्त इंतखाबात का इशारा मिला है। साबिक सदर से सवाल किया गया कि आइंदा इलेक्शन कब मुतवक्के हैं, उन्होंने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह जल्द मुतवक्के हैं। आसिफ जरदारी का कहना था कि जब भी कोई सियासी पौधा बड़ा होता है, ये तोड़कर नया मसनूई पौधा लगा देते हैं। इलेक्शन शफाफ होते तो कप्तान नहीं कोई और हुकूमत में होता। तो इनको सिर्फ तकलीफ हमारी 18वीं तरमीम की है और प्रेशर मुझ पे डाल रहे हैं। हालांकि मैं इनको समझा रहा हूँ कि अगर मैं अकेला मान भी जाऊँ आपकी बात तो पार्टी नहीं मानेगी, लोग नहीं मानेंगे, सिंध नहीं मानेगा, पंजाब नहीं मानेगा, सबसे ज़्यादा तो पंजाब को साथ है, KP नहीं मानेगा, बलूचिस्तान नहीं मानेगा। बहरहाल ये देखते हैं कि ये मैच कहाँ जाता है और कौन किधर निकलता है। अवाम में आए, एकदम जलसे हो रहे हैं और मुलाकातें हो रही हैं, कोई इशारा आपको मिला है? इशारा मिला है अर्ली इलेक्शन का। जब भी कोई पॉलिटिकल पौधा लगता है, थोड़ा बड़ा होता है, ये काट के आर्टिफिशियल पौधा को बड़ा कर देते हैं। उससे क्या लॉस होता है, मुल्क को क्या नुकसान होता है, ये इनके सोच में नहीं। इनकी सोच में सिर्फ ये है कि ये उनको पसंद है या वो नापसंद है। पसंद तो आवाम की होनी चाहिए। वली जरदारी के इसी बयान पर बात करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आसिफ जरदारी का कहना है कि उन्हें क़ब्ल वक्त इंतखाबात का इशारा मिला है और जब उनसे पूछा गया कि आइंदा इलेक्शन कब तक मुतवक्के हैं तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह जल्द मुतवक्के हैं। कल भी उन्होंने खिताब किया, आज भी जलसे से खिताब किया, मीडिया से बात की। क्या वाकई उन्होंने क़ब्ल वक्त इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको इसी किस्म का एक इशारा आज से 3 साल पहले मिला था, जब इन्होंने कहा था कि ईंट से ईंट बजा दूंगा। फिर ये ईंटें तलाश करने दुबई चले गए थे और शायद पाकिस्तान के पट्टों के अंदर ईंटें जाना कच्ची मिलती थी, वहाँ पे पक्की ईंटें मिलती थी। फिर 3 साल वहाँ पे जाना ये मिलते तरले करते रहे और उसके बाद फिर वापस आए थे। असल में आसिफ जरदारी साहब 3 अदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सियासी हुकूमत को, दूसरा फौज को, तीसरा अदलिया को। वजह उसकी ये है कि वो मुहावरा हमने बचपन में पढ़ा था ना 10वीं किताबों में कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी ना। अब वो आ गया छुरी के नीचे, क्योंकि अल्लाह पाक का कानून है कि अंत खुदादा वैर। इन्होंने अंत मचाया हुआ था करप्शन का, गुंडागर्दी का, कत्लो गारतगरी का, मनी लॉन्ड्रिंग का, किकबैक्स का और बैड गवर्नेंस का सिंध के अंदर। और अपने 8 साल जो 2008 से 2013 में 5 साल लगाए थे, इन्होंने अंत मचाई हुई थी। अब उस सारों के ऊपर चेक एंड बैलेंस शुरू हो गया, अदालती अदारों ने, इन्वेस्टिगेटिव अदारों ने, उसके ऊपर इन्हें पता चला जी ये तो बमा अहलो अयाल इन्होंने लुटमार की है। बच्चा भी जना वो बिलावल जरदारी, उसको भी जना इन्होंने टक पर चून पे लगा दिया जना करप्शन की। फरियाल तालपुर साहिबा मोहतरमा, उनके जनाब ड्राइवरों के अरबों रुपए के जनाब अकाउंट्स निकल रहे हैं।
फिर जनाब वो मुजफ्फर टप्पी उनका जनाब मुंह बोला भाई, उसने जो खरबों रुपए की लुटमार और बदमाशी की पिछले 10 साल, वो भी अब अदालत के अंदर जनाब सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। और आज से 4 दिन पहले चीफ जस्टिस साहब एक केस सुन रहे थे, उन्होंने पूछा ये मुजफ्फर टप्पी साहब कौन है, पता चला जी ये भी आसिफ अली जरदारी साहब के मुंह बोले भाई हैं। उन्होंने कहा जी जरा इनको भी दरियाफ्त करो किधर चले गए हैं ये। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आसिफ जरदारी साहब अब ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो अच्छा फयाज साहब, आप ये कहते हैं लेकिन आपकी हुकूमत को वो कठपुतली कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी काम आता हो तो 100 दिन भी जो है ना, 100 साल भी बहुत होते हैं, लेकिन काम ना आता हो तो 100 दिन भी बहुत कम है। लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं कि जी दोस्तों से उनकी इल्तिजा रहती है, ऐसी कठपुतलियां क्यों लाते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक चीज बड़ी दिलचस्प है, ये पिछले 3.5 महीने से कहते हैं, 3.5 महीने से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को लाया गया। मैं इनसे पूछूंगा यार कि आप क्या पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके सदर पाकिस्तान लगे थे, या आप CSS करके या PCS करके या जनाब सदर पाकिस्तान लगे थे? इनसे पूछें। मैं आज आपके लीडिंग TV चैनल है, मैं उसके जैसे इंकिशाफ कर देता हूँ कि जब ये प्रेसिडेंट बने थे उससे पहले इनके फिजिशियन की ये रिपोर्ट है कि ये मेंटली अपसेट हैं, ये दिमागी ऐसी बीमारी का शिकार है जो बड़ी क्रूशल दिमागी बीमारी है। आप आइन और कानून के मुताबिक ये सदर पाकिस्तान बन ही नहीं सकते थे। मैं पूछता हूँ कि ये किस तरह सदर पाकिस्तान बन गए थे, जो जहनी तौर पे एक बीमार शख्स है। तो इनको फिर कौन लेके आया था? इनको जनाब NRO के जरिए से पहली सीढ़ी चढ़ाया गया, फिर उसके बाद मिसाक जमहूरियत के जरिए से दूसरी सीढ़ी चढ़ाया गया, फिर कंडोलीजा रेसी के जरिए से तीसरी सीढ़ी चढ़ाया गया। जो ये हमें कहते हैं कि इमरान खान साहब को लाया गया, वो भाई पहले अपने गिरबान में तो झांको। सही। अच्छा, नहीं है ढेला देखने चले हैं मेला। अच्छा चौहान साहब, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फ्रांस में जो मुजाहिरे हो रहे हैं उनका भी जिक्र किया और कहा कि वहां पर 50,000 लोग मुजाहिरीन बाहर निकल आए अपने हक के लिए। अगर पाकिस्तान में सियासी शऊर आ गया तो वही सूरत-ए-हाल देखने को मिल सकती है। किस तरफ इशारा है जरदारी साहब का? जरदारी साहब की इत्तला के लिए अर्ज है कि आपने पंजाब के अंदर KPK के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर 350 वोटों वाली पार्टी बना दी है। हर कौमी असम्बली में 350 वोट से ज्यादा वोट नहीं निकलता, और बातें करते हैं फ्रांस की और फ्रांस के मुजाहिरों की। मैं चैलेंज करके कहता हूँ पंजाब के अंदर जाना ये 50,000 की गैदरिंग का जाना जलसा करके बता दें तो मैं पूरी कौम के सामने इनसे माफी मांग लूंगा। चाहे खरबोर पे भी लगा दें, ये खरबोर पे लगा दें, पूरे पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे कर लें, ये 50,000 बंदा इकट्ठा कर दे जलसा करके। भाई लोगों को इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है, इनकी करप्शन, इनकी बैड गवर्नेंस। ये समझते हैं जी मैं बहुत बड़ा 30 बार खान हूं सियासत का और जोड़ तोड़ कर। नहीं, आप जोड़ तोड़ के नहीं, आप तोड़ फोड़ के और करप्शन के बेताज बादशाह थे और उसकी बुनियाद पे मामला चलता रहा। लेकिन अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। हर चीज की एक हद होती है, बस वो हद खत्म हो गई। अब अल्लाह का कानून हरकत में आया हुआ है, इनके शिकंजे में चढ़े हुए हैं जना ये साहब की अदालतों के, इस वजह से ये चीख रहे हैं। ठीक। फयाज अल हसन चौहान साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि मुतालिबात नहीं माने गए तो वज़ीर आला सिंध के दफ्तर जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब उनका बड़ा लीडर पकड़े जाने वाला है। मजीद कहा कि अंदरूनी सिंध अस्पतालों और तालीमी इदारों का बुरा हाल है, बड़े लीडर्स को सिंध में नहीं पंजाब में मुंतकिल करना चाहिए। हम वजीर साहब के दफ्तर जाएंगे, उधर एहतजाज करेंगे अगर उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी इस स्कूल को सही करने की। कैसा चलेगा ये एजुकेशन का निज़ाम, कैसे चलेगा? सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब की आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, सईद गनी की आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, मुर्तज़ा वहाब की आंखों पे पर्दा पड़ा है, सिर्फ लूट मार में इंटरेस्टेड है। इंशाअल्लाह इनका बड़ा लीडर पकड़ा जाने वाला है, अनकरीब पकड़ा जाने वाला है। जिसने 11 साल से सिंध को लूटा था सबसे हिसाब लेंगे। मुराद अली शाह से भी ठट्टा शुगर मिल का 100 करोड़ का हिसाब लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने कहा है कि डॉलर महंगा होने का मामला वजीर खजाना असद उमर के इल्म में था। वजीर खजाना पहले ही डॉलर के मामले पर वजाहत दे चुके हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि रुपए को मुस्तहकम करने के लिए कोशिश है, डॉलर की कीमत मार्केट के साथ मुंसलिक है। वज़ीर ख़जाना साहब ने ख़ुद ये कहा कि ये बात मुझसे डिस्कस हुई थी और मेरे इल्म में थी, तो मेरे ख्याल इसके बाद तो मज़ीद ज़रूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि उन्होंने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया था कि उनके इल्म में था। डॉलर का जो उतार चढ़ाव है वो दो चीज़ों पे मुनहसर है, एक मैक्रो इकनॉमिक फंडामेंटल्स पे और एक मार्केट सेंटिमेंट पे। जब मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा रुपए की कदर बढ़ जाएगी। ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरह ये पैसे हमारे आने शुरू होंगे और जो हमारी ऑयल फैसिलिटी आनी शुरू होगी
तो जो अगर कोई प्रेशर अब रह भी गया है तो वो भी ख़त्म होता जाएगा। एक बड़ा जो थी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर दी प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़, चाहे वो PRA हो, चाहे सिंध रेवेन्यू बोर्ड हो या खैबर पख्तूनख्वा का हो, वो जो टैक्स था टेलीफोन के ऊपर वो था, प्रीपेड फोन के ऊपर जो कार्ड के ऊपर जो टैक्स था वो था। आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब हुई। ISPR के मुताबिक तकरीब का आगाज कौमी तराने और शहदा के लिए खुसूसी दुआ से किया गया। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। उनका कहना था कि कौम शहदा के लवाहिकीन के शाना बशाना खड़ी है। सानह APS ने कौम को दहशत गर्दी के खिलाफ मुतहिद किया। तकरीब में कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर ने भी शिरकत की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि कौम शहदाए APS और उनके लवाहिकीन की कुर्बानी याद रखेगी। मासूम तलबा और असातिज़ा की कुर्बानी ने कौम को बेदार और मुत्तहिद किया। दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबी से लड़ने पर पाक फौज तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों के मोतरफ हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सानिहा APS कौमी आलमिया होने के साथ तजदीद अहद का भी दिन है। कौम अहद करे इंतहा पसंदी का रास्ता रोकने के लिए हर कुर्बानी को तैयार रहेगी। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा की याद में वजीर आजम इमरान खान ने भी पैगाम दिया है। 16 दिसंबर हमें स्याह दिन की याद दिलाता है, इमरान खान ने कहा। उन्होंने कहा कि मासूम जानों की शहादत के वाक़े ने पूरी कौम को गम में मुब्तला किया। पूरी कौम मासूम शहदा के वालिदैन के दुख में बराबर की शरीक है। कौम ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में वो कीमत अदा की जिसका कोई तखमीना नहीं लगाया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हज़ारों जानों की कुर्बानी दी और बेइंतहा मुआशी नुकसानात उठाए। अगर कोई मुर्द इल्ज़ाम ठहराता है तो इन पर वाज़े हो कि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं। दुनिया की इस जंग की सबसे भारी कीमत हमारी अफवाज, सिपाहियों और निहत्ते शहरियों ने अदा की। वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि बेपनाह नुकसानात के बावजूद हम मुल्की, इलाकाई और आलमी अमन के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को ऐसा मुआशरा बनाएंगे जहाँ फ़िरक़ावारियत, मजहब, लिसानियत से पाक करें। पाकिस्तान में किसी भी तर्ज पर इंतहा पसंदी और तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने सानह APS की बरसी पर पैगाम दिया है और कहा है कि 2014 में होने वाले सानह का गम आज भी कौम के दिल में जिंदा है। मासूम बच्चों का लहू बहाकर जुल्म और बर्बरियत का सफ़ाक बाब लिखा गया। नवाज शरीफ की क़यादत में दहशत गर्दी के खिलाफ तारीखी फैसला किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम की इज्तिमाई सोच ने दहशत गर्दी के खात्मे में बुनियादी किरदार अदा किया। शहदा की कुर्बानियों से पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा हुआ। मुसल्लह अफवाज, रेंजर्स, पुलिस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। APS समेत तमाम शहदा के अहले खाना को सलाम पेश करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 15 दहशत गर्दों के सजाए मौत की तौसीक कर दी। ये 15 दहशत गर्दी की खतरनाक कार्रवाइयों में मुलव्विस थे और ISPR का बताना है कि दहशत गर्द मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशत गर्द तालीमी इदारों की तबाही में भी मुलव्विस थे। ISPR का बताना है कि दहशत गर्दों की कार्रवाइयों के नतीजे में 34 अफराद शहीद हुए। शहीद होने वालों में 21 का ताल्लुक मुसल्लह अफवाज से था। शहीदों में फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के 9, पुलिस के 2 एहलकार और 2 शहरी शामिल थे। इन दहशत गर्दों पर खुसूसी फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया गया था। 20 दहशत गर्दों को कैद की सजा भी सुनाई गई। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 15 दहशत गर्दों के सजाए मौत की तौसीक कर दी। ये 15 दहशतगर्द दहशत गर्दी की खतरनाक कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR की जानिब से यह भी बताया गया है कि फौजी अदालतों के क़याम से अब तक 717 दहशत गर्दों के केसेस भेजे गए। 546 केसेस में 310 दहशत गर्दों को सजाए मौत सुनाई गई। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों ने 234 दहशत गर्दों को मुख्तलिफ मुद्दत की सजाएं सुनाई। 254 दहशत गर्दों की सजाए मौत कानूनी अमल के बायस ज़ेर इल्तवा है। सिंध में CNG स्टेशन रात 8 बजे बंद करने का फैसला वापस ले लिया गया। सुइसरन गैस कंपनी की जानिब से बताया गया है CNG कल सुबह 8 बजे बंद होगी। इस्लामाबाद से खबर है जहां थाना सहाला के इलाके में कब्जा ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के नतीजे में कब्जा ग्रुप का अहम शख्स शेर पंजाब मारा गया है। पुलिस ज़राए की जानिब से बताया गया है फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। अयाज अकबर यूसुफ जई हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी अयाज।
कि बिल्कुल आज इतवार के दिन सुबह से ही इस्लामाबाद वफाकी दारुल इस्लामाबाद जो जंग का मैदान रहा। 2 कब्जा ग्रुप है थाना सियाना के इलाके में, उनके दरमियान शदीद फायरिंग होती रही। 2 से 2.5 घंटे तक ये फायरिंग रही। इस फायरिंग के नतीजे में राजा आसिफ उर्फ शेर पंजाब वो जाबाहक हो गया। इसके अलावा 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वाले में सलीम, अदील और समर भी शामिल है। ये आपको बताते जाएं कि तकरीबन घंटा फायरिंग के बाद इस्लामाबाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के पहुंचने के बावजूद भी फायरिंग का सिलसिला थमा और लोग अपने घरों में महसूस रहे और ऐसा लग रहा था कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो है वो कोई मैदान जंग बना हुआ है और कोई जिला इंतजामिया का किसी किस्म की कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ठीक है यार, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.